Good morning, students. Hello, and welcome to the basic mathematical class. ये जो बेसिक मैथमेटिकल क्लास है स्टूडेंट्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जब आप फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए चलते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए चलते हैं। बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स में ये पाया गया है कि मैथमेटिकल एप्टीट्यूड नहीं होने के कारण उनको फिज़िक्स बहुत हार्ड लगता है। ठीक है, वो सोचते हैं कि हर चीज़ को हमको मेमोराइज करना पड़ेगा। बट बिलीव मी स्टूडेंट्स, अगर आपका पास मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है तो फिज़िक्स के 85% चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। ठीक है, खासकर क्लास 11th में जब हम लोग फिज़िक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को लगता है कि फ़िज़िक्स बहुत हार्ड होते जा रहा है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। तो आज हम पहला दिन है, इस तरह के मैं लेक्चर्स बना के आप लोग को दूंगा और उम्मीद है कि जब इस लेक्चर्स को आप देखिएगा उसके बाद फिज़िक्स आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगा। बिकॉज जो मैथमेटिकल आउटलुक है आपका वो अगर थोड़ा बदलता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो 11th में पीसीबी लेते हैं और पीसीबी लेने के कारण क्या होता है कि उनका मैथमेटिक्स से जो एक रिलेशन है वो टूट जाता है और उनको फिर फिज़िक्स में उनका ज़रूरत पड़ता है, तो दे फील रियल प्रॉब्लम इन दैट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है मैथमेटिकल टूल्स डे 1। आज हमारा पहला दिन है एंड वी विल स्टडी अबाउट सम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे और हम लोग स्ट्रेट लाइन एंड उसके स्लोप्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। उसके बाद फर्दर हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपना जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग बहुत कोई पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ जानते नहीं हैं। आप लोग बेसिक चीज़ ये जानिए कि ट्रिग्नोमेट्री आपका तभी यूज में आता है जब आपका एक ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल हो, ये आपको जानते हैं राइट। अगर आपका ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा फंक्शंस है जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट, कोसेक, सेक, जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसको हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो अप्लाई करने का बात आता है वो अप्लाई हम लोग कब कर पाते हैं, जब ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल पर हम लोग अभी कंसर्न है या जिस ट्राइंगल के बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं या जिस ट्राइंगल से हमें कुछ कैलकुलेट करना है वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। ये सबसे बेसिक चीज होता है। ठीक है, मैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा पर बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो एक बार क्लास 10 के जो बुक्स है उसको आप देख लें कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस होता है, टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। इस तरह की जो चीजें हैं उसको आप एक बार रिफ्रेश कर लें। ठीक है, मैं यहाँ पे जब बात करूंगा कि आप लोग अभी तक 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में कुछ डिफाइंड एंगल्स का वैल्यू जानते हैं, जैसे 60 डिग्री का जानते हैं, 30 डिग्री का जानते हैं, 45 डिग्री का जानते हैं, ठीक है, 60 डिग्री का जानते हैं और 90 डिग्री का जानते हैं। बट उसके बियॉन्ड जब हम लोग चले जाएंगे जैसे 120 डिग्री, 150 डिग्री, 135 डिग्री, 210 डिग्री, तब हम लोग वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम क्लास 11 में स्टेप अप करते हैं तो इस तरह के जब हम वेक्टर के सम्स बनाते हैं तो दो वेक्टर के बीच में 120 डिग्री का एंगल रहता है या एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कैलकुलेट करना रहता है, तो वहाँ पे हम लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है बिकॉज हम लोगों को पता नहीं रहता है कि एंगल्स कितने हैं। खासकर जो बायो के स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स नहीं लेते हैं उनको अभी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है जो आप देखें और ये समझें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल हम लोग को निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे सब ये आप जानते ही इस एक सर्कल है, सर्कल को अगर हम 4 पार्ट में बांटते हैं तो एक हिस्सा को बोला जाता है क्वाड्रेंट। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमारा पहला क्वाड्रेंट। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि आप पढ़े हैं कि 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड क्वाड्रेंट राइट। उसी तरह से ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इन चारों क्वाड्रेंट में हम लोग बांट देंगे इसको क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट। ठीक है, तो 4 क्वाड्रेंट में इसको डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो 90 से 180 डिग्री तक है, 180 से 270 डिग्री तक है और 270 से फिर ये 360 एक कंप्लीट सर्कल का है। ठीक है, तो ये 4 क्वाड्रेंट है।
अब ये चारों क्वाड्रेंट में हम लोग याद कैसे रखेंगे? देखिए, जो पहला है ये ऑल। अब ऑल का मतलब क्या हुआ? जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव वैल्यू देता है, ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है, ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है, सारे जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज देते हैं। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव देता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव देता है। और आप जानते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक जो होता है वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन, और टैन का उल्टा आप लोग जानते हैं कॉट होता है, टैन और कॉट जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। और जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉट और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चीज जो आपको याद रखना है। इसको डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह से याद रखते हैं, जैसे ऑल स्कूल टू कॉलेज, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। और स्कूल टू, सॉरी यहाँ कॉस, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, या ऑल और भी कुछ तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ऑल स्कूल टू कॉलेज या कुछ इतना भी बना के आप इसको याद रख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन देगा तो कोसेक भी देगा। थर्ड में टैन देगा तो कॉट भी देगा। फोर्थ में कॉस देगा तो सेक भी देगा। ठीक है, अब एक चीज और समझ लीजिए, ये होता क्या क्यों है, इसका बेसिक आधार क्या है। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं और आप एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां बनाते हैं और ये आपका कंसर्न एंगल है थीटा। ठीक है, अब अगर आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका y और ये आपका x और ये हाइपोटेन्यूज जो होगा इसको अगर हम z माने तो रिमेंबर ये हाइपोटेन्यूज ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे वो किसी भी क्वाड्रेंट में रहे वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आपका x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, कि जब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिलेशन इन तीनों साइड से होता है, तो आप दिस बाय दिस करें या दिस बाय दिस करें या दिस बाय दिस करें, आप जो भी कीजिएगा वो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, राइट। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। जब सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग आएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं कि आपका x जो है वो नेगेटिव हो गया, x नेगेटिव होता है इस सेकंड क्वाड्रेंट में, और y जो है अभी भी आपका पॉजिटिव है, y अभी भी आपका पॉजिटिव है, राइट। तो अब हमको ये देखना है z ऑलवेज पॉजिटिव, z इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो आप जैसे मान लेते हैं हम sin थीटा निकाल रहे हैं, अगर ये एंगल हमारा थीटा है, अगर हम sin थीटा कैलकुलेट कर रहे हैं तो sin थीटा में क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव देगा। लेकिन अगर हम cos थीटा निकालते हैं तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होगा, नेगेटिव बाय पॉजिटिव तो नेगेटिव आ जाएगा। समझ में आ रहा बात को? उसी तरह से आप देख सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो वो चीज जो नेगेटिव बाय नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव बाय नेगेटिव मतलब अगर आपका ये भी नेगेटिव है और आपका ये भी नेगेटिव है, जब आप tan थीटा कैलकुलेट करेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस करेंगे तो नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन बाकी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैलकुलेट करेंगे जैसे sin थीटा या cos थीटा कैलकुलेट करेंगे तो sin थीटा में दिस बाय दिस आएगा, नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरह से जब आप इस क्वाड्रेंट में आते हैं तो इसमें क्या होगा, आपका x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, जिसमें y और z का कनेक्शन रहेगा वो नेगेटिव आ जाएगा, जैसे sin थीटा नेगेटिव आ जाएगा, आपका tan थीटा नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज बेस पॉजिटिव, z इज ऑलवेज पॉजिटिव तो पॉजिटिव आ जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं क्यों ये लॉजिक हुआ, क्यों इसमें सब पॉजिटिव हुआ, क्यों ये sin पॉजिटिव और cosec पॉजिटिव हुआ, क्यों यहाँ tan और cot पॉजिटिव हुआ, क्यों यहाँ cos और sec पॉजिटिव हुआ। तो ये चीज पहले आपका दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए, ये चीज आपका दिमाग में क्लियर हो गया। ओके, अब एक चीज देखते हैं, अब ये हम लोग देखेंगे कि हम लोग वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको मैं रब कर देता हूं, वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। बहुत सिंपल है। सपोज हम लोगों को कैलकुलेट करना है sin 120 डिग्री, तो जो भी आपको एंगल दिया जाएगा उसको 90 के मल्टीपल में लिखना सीखना है। ओके,
तो क्या हम साइन 120 डिग्री को साइन 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? राइट। अब आपको देखना है कि 90 जिस नंबर से मल्टीप्लाइड हो रहा है वो नंबर इवन है या ऑड है। तो ये जो नंबर है ये एक ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है। तो जब हम लोग ऑड नंबर से 90 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो चेंज हो जाएगा। अब क्या चेंज होगा आप लोग जानिए इस चेंज को। साइन जो है साइन थीटा जो है वो चेंज हो जाता है, इंटरचेंज किसके बीच में होता है? वो कॉस थीटा बन जाता है। साइन थीटा क्या बन जाता है? कॉस। टैन थीटा क्या बन जाता है? टैन थीटा बन जाता है कॉट। राइट, टैन थीटा बन जाता है कॉट। और सेक थीटा क्या बन जाता है? सेक थीटा बन जाता है कोसेक। सेक थीटा क्या बन जाता है? कोसेक। तो ये जो है ये कनेक्शन है। साइन कॉस बन जाता है, टैन कॉट बन जाता है, सेक कोसेक बन जाता है। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये अब देखिए तो यहां पे क्या हो रहा है 90 डिग्री इंटू 1 मतलब 90 जो है वो ऑड से मल्टीप्लाई हुआ। तो पहले ही आप इसको कॉस बना दीजिए क्योंकि जब ऑड से मल्टीप्लाई होगा तो वो चेंज हो जाएगा, एक बार चेंज होगा। अब जैसे यहां पर आप ऐसे याद रख सकते हैं साइन एक बार चेंज हुआ तो कॉस, लेकिन अगर 90 इंटू 2 रहता तो साइन एक बार चेंज हुआ तो कॉस और कॉस फिर एक बार चेंज हुआ तो साइन, मतलब दो बार अगर होगा तो वापस वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वापस आ जाएगा। जैसे 90 इंटू 5 तो एक बार मान लीजिए cos 90 into 5 है, cos एक बार चेंज हुआ sin बना, दो बार चेंज हुआ फिर cos बना, तीन बार चेंज हुआ फिर sin, चार बार फिर cos, पांच बार फिर sin। जब ऑड से मल्टीप्लाई होगा तो चेंज हो जाएगा, इवन से मल्टीप्लाई होगा चेंज नहीं होगा। तो cos ये 30 डिग्री हो जाएगा, cos 30 डिग्री हो जाएगा। तो cos 30 का वैल्यू आप लोग जानते होंगे, दैट इज √3/2। राइट। अब एक चीज देखिए, अब ये वैल्यू निकाल लेने के बाद हम लोग को ये सोचना है कि वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि हम लोग देखें कहीं किसी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आ रहा, किसी क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ रहा। तो इसको कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए हमको ये देखना है कि ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, साइन निकाल रहे थे हम लोग। क्या निकाल रहे थे? साइन 120। तो 120 किस घर में आएगा? 90 से थोड़ा ज्यादा, 120 से कम, मतलब इस घर में आएगा। 90 से ज्यादा, 180 से कम, इस घर में आएगा। तो ये घर तो साइन का है, ये घर तो साइन का है, इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये घर पे साइन पॉजिटिव होता है। राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं तो शायद और आप लोगों को क्लियर हो। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज हम लोग को निकालने के लिए कहा गया, सपोज हम लोग को निकालने के लिए कहा गया cos 150 डिग्री, cos 150 डिग्री। सो cos 150 डिग्री का मतलब क्या हो गया? इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे cos 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 60 डिग्री, तो 150 डिग्री हो जाएगा। cos 90 ऑड से मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब cos चेंज हो जाएगा साइन में, साइन 60 डिग्री हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो √3/2 होता है। अब देखना है कि वैल्यू पॉजिटिव में लेंगे या नेगेटिव में लेंगे। तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन या ओरिजिनली हम किसका वैल्यू निकाल रहे थे? cos का। ओरिजिनली cos हमारा फंक्शन था। तो 150 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, 0 से लेकर 90 से लेकर 180 के बीच में जो भी एंगल रहेगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव नहीं होता है, तो नेगेटिव होता है, वहां तो सिर्फ sin पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल अगर आप लोग देखते हैं तो थिंग्स विल बी मोर क्लियर। ओके, तो थिंग्स विल बी मोर क्लियर। लेट अस सी, सपोज वी हैव टू फाइंड sin 210 डिग्री। हम लोग को 210 डिग्री निकालना है। ठीक है, तो sin 210, तो वी कैन राइट sin 2 into 90 180 हो गया, और 180 में और 30 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 210 डिग्री। ठीक है, अब इवन से मल्टीप्लाई हुआ है तो साइन एक बार cos बना, एक बार चेंज हुआ, दोबारा चेंज होगा तो वो साइन ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा sin 30 डिग्री। sin 30 का वैल्यू 1/2। पहले वैल्यू निकाल लेंगे, फिर साइन के बारे में सोचेंगे कि पॉजिटिव साइन लेना है या नेगेटिव साइन लेना है। साइन मतलब साइन थीटा वाला साइन नहीं, उसका ये साइन कि पॉजिटिव साइन होगा या नेगेटिव वैल्यू होगा। राइट। अब एंगल हमारा क्या था? 120 था, साइन निकाल रहे थे,
120 किस घर में आएगा? 180 से ज्यादा है, 270 से कम है, थर्ड में आएगा, थर्ड में तो साइन पॉजिटिव नहीं होता है, आंसर माइनस हो जाएगा। इसी तरह से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, now this is also a very important part, that is straight line and its slope, कि कैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालते हैं। पहला बात एक समझ लें आप लोग सब, कोई भी इक्वेशन जैसे ax प्लस by इक्वल्स टू c इस फॉर्म में है, इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। आप लोग जूनियर क्लासेस 9 10 में पढ़े होंगे। दिस इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्यों? व्हाई इट इज लीनियर? देयर इज टू रीजन फॉर कॉलिंग इट लीनियर। इसको लीनियर हम लोग क्यों बोलते हैं? इसका दो रीजन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक रीजन क्या है लीनियर बोलने का? एक रीजन है बिकॉज हियर द एक्सपोनेंट्स ऑफ x एंड y, x और y का जो पावर है वो 1 है, x और y का जो पावर है वो 1 है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि इसके अंदर, हर एक लीनियर इक्वेशन के अंदर एक लाइन छिपा होता है, एक लाइन का इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया हुआ होता है। जब भी हम लोग लीनियर इक्वेशन लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज हम लोग लिख रहे हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, सपोज दिस इज एन इक्वेशन, तो इसके अंदर एक लाइन छिपा हुआ है। कैसे हम लोग उस लाइन को प्लॉट कर सकते हैं? हम लोग x और y के डिफरेंट वैल्यूज लेके देख सकते हैं कि किस तरह का फिगर बनेगा। सपोज हम x लिए, यहाँ y लिए, सपोज x का वैल्यू 0 लिए तो 0, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अगर हम y का वैल्यू 0 लेते हैं, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। अगर हम y का वैल्यू सपोज 2 लेते हैं, y का वैल्यू 2 लेते हैं, y का वैल्यू अगर सॉरी 2 तो हो गया, y का वैल्यू सपोज हम 1 लेते हैं, y का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 माइनस 3, 3/2 1.5। तो कुछ पॉइंट्स आ गए। इन पॉइंट्स को अगर हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस में प्लॉट करें, x और y एक्सिस में इसको प्लेन में प्लॉट करें तो किस तरह का लाइन क्या जनरेट होगा देखिए। पहला पॉइंट है 0 2, 0 2 कहां पे होगा? x0 y2, x0 y2 यहां कहीं होगा, ठीक है। दूसरा कहां पे है? दूसरा है x3 y0, x3 y0 यहां पे कहीं होगा। और थर्ड पॉइंट है x1.5 एंड y1 तो यहां पे कहीं होगा। तो इसका मतलब इसको अगर हम तीनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बना देगा। ये क्या बना देगा? एक स्ट्रेट लाइन बना देगा। दैट मींस एक लीनियर इक्वेशन के अंदर में एक स्ट्रेट लाइन छिपा होता है। सबसे पहला चीज ये आपको याद रखना है कि कहीं भी आपको किसी, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग पढ़े होंगे ओम्स लॉ। आप लोग ओम्स लॉ में एक रिलेशन देखते हैं, ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में आप लोग क्या रिलेशन देखते हैं? ओम्स लॉ में आप लोग देखते हैं V इक्वल्स टू I इंटू R, ये रिलेशन होता है। तो अगर आप लोग देखे होंगे क्लास 10 में कि जब आप V और I को प्लॉट किए थे, V और I को जब प्लॉट करते हैं तो V का भी पावर 1 है और I का भी पावर 1 है, मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन में हम लोग जानते हैं स्ट्रेट लाइन छिपा होता है। तो यहाँ पे ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया। याद रखना है अगर y इज इक्वल टू समथिंग इनटू x रहता है, इस तरह का फॉर्म में अगर इक्वेशन रहता है, ये भी तो लीनियर इक्वेशन है। अगर ये इक्वेशन का फॉर्म है कि y इज इक्वल टू समथिंग इनटू x रहता है, तो वो याद रखना है कि वो लाइन हमेशा ओरिजिन से जरूर पार होगा, वो लाइन हमेशा ओरिजिन से जरूर पार होगा। लेकिन अगर उसमें समथिंग प्लस रहता है या माइनस रहता है तब वो ओरिजिन से पास नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 6 था तो इसीलिए ओरिजिन से पास नहीं होगा। 3y इज इक्वल टू 2x रहता तो ओरिजिन से जरूर पास होता। तो ये बेसिक आइडिया है कि जब भी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन रहेगा तो उस लीनियर इक्वेशन के अंदर में आपके पास एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन जब आपके पास है तो उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे? तो देखिए सबसे पहले यहां से हम बता दें कि स्लोप कैसे निकालते हैं। आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ये इसका जनरल फॉर्म होता है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, जहां m जो है वो उस लाइन का स्लोप होता है। तो यहां से अगर हम y इज इक्वल्स टू करें तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? y इज इक्वल्स टू आ जाएगा -2/3x प्लस 6/3 दैट इज 2 हो जाएगा। तो x के साथ क्या है कोफिशिएंट? -2/3, तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा -2/3। दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन दैट इज -2/3। अब सवाल ये आता है
कि एक तो ये स्लोप नेगेटिव आया, इसका क्या मतलब है, और स्लोप का क्या मतलब है। देखिए स्लोप का मतलब होता है कि ये जो लाइन हम लोग बनाए हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन हम लोग बनाए हैं, ये x को जहां पर भी काटता है, x एक्सिस को जहां पर भी काटता है, आप उसके राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल लें। मतलब आप इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, जहां भी काटा उसके राइट साइड से, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव साइड से लेना है एंड एंटी क्लॉकवाइज लेना है। सपोज ये एंगल हमारा थीटा है, तो एंगल को देख के ही आप बता सकते हैं कि यहाँ जो एंगल आएगा वो एंगल 90 डिग्री से बड़ा आएगा, मतलब लगभग 110, 100, 120 कुछ भी आएगा, 90 से बड़ा आएगा और 180 से छोटा आएगा, बिकॉज कंप्लीट एंगल नहीं बन रहा है। कंप्लीट एंगल बनता तो 180 होता, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। अब यहाँ पर इसका कनेक्शन है, 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो tan थीटा होता है वो नेगेटिव होता है, tan थीटा जो होता है वो नेगेटिव होता है। अब स्लोप का जो कनेक्शन है वो एक्चुअली में tan थीटा के साथ है। स्लोप का जो कनेक्शन है वो एक्चुअली में किसके साथ है, क्योंकि आप यहाँ देखिए ये जो आया ये क्या आया, 2 किसका, 2 जो आया 2/3, 2 किसका कोफिशिएंट था, 2 जो था वो x का कोफिशिएंट था और 3 किसका कोफिशिएंट था, 3 जो है वो y का कोफिशिएंट था, राइट। तो एक्चुअली में क्या होता है, जैसे देखिए अगर हम बोले कि ये वाला जो वैल्यू, ये जो वैल्यू है, ये कितना है, ये आप कह सकते हैं कि जब मेरा x का y का वैल्यू ये 3 है, राइट, ये 3,0 है, मतलब ये वाला 3 यूनिट है हमारा, ये पूरा 3 यूनिट है, 3 यूनिट है ये, और ये वाला 2 यूनिट है, ये वाला 2 यूनिट है, राइट। अब अगर हम लोग इसका tan थीटा निकालते हैं, अगर ये एंगल को हम कुछ मान लें, सपोज कुछ भी मान लेते हैं, अगर अल्फा मान लेते हैं, तो tan अल्फा अगर हम निकालते हैं तो 2/3 आएगा। यहाँ पर tan अल्फा अगर निकालते हैं इस फिगर का, tan अल्फा कितना आ जाएगा, tan अल्फा आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, राइट। tan अल्फा कितना आ जाएगा 2/3, लेकिन यहाँ स्लोप कितना है, -2/3 है। कैसे पता चलेगा, आप इस एंगल को निकाल तो लें, लेकिन याद रखें कि जब स्लोप निकालते हैं तो हम ये वाला एंगल लेते हैं। कौन वाला एंगल लेते हैं, जहां पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है उसके राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। अगर हम ये एंगल लेते, क्योंकि देखिए tan, ये एंगल क्या, अल्फा को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा, बिकॉज थीटा प्लस अल्फा ये पूरा कंप्लीट एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, तो अल्फा को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 2/3, और tan 180 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, दैट इज माइनस tan थीटा होता है। tan 180 माइनस थीटा का मतलब हो गया माइनस tan थीटा। इसको भी आप समझ सकते हैं, देखिए 180 को आप क्या लिखिएगा, 2 into 90, जैसे ही इवन से 90 मल्टीप्लाई हुआ तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, tan है तो tan ही रह जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग का इवन से मल्टीप्लाई हुआ था sin, तो sin 30 ही रह गया था, sin 30 रह गया था ना, 90 जो भी यहाँ पे है 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा sin थीटा ही रह गया था। तो यहाँ tan 180 माइनस थीटा, तो tan थीटा ही रह जाएगा, क्योंकि इवन से मल्टीप्लाई हो रहा है 90, लेकिन किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड, तो सेकंड में तो tan नेगेटिव होता है, माइनस tan थीटा इक्वल टू 2/3 हो गया, तो इसका मतलब tan थीटा हमारा कितना आ गया, -2/3। तो एक्चुअली में हमारा स्लोप कितना हो गया, -2/3। यहां से आप ये भी बता सकते हैं, देखिए यहां से जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ग्राफ ऊपर की तरफ नहीं जा रहा। इसका मतलब हुआ कि हर x जैसे जैसे बढ़ेगा y हमारा धीरे धीरे घटते चला जाएगा, दैट्स व्हाई इट हैज अ नेगेटिव स्लोप। यहां पे हम लोग इनका कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं। बात समझ में आया, हमेशा याद रखिए जब भी स्लोप का बात करेंगे तो हम जहां पे स्ट्रेट लाइन काटेगा उसके राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे, दैट विल गिव अस द स्लोप। नाउ रिमेंबर वन मोर थिंग कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बोल सकते हैं 0,2 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या बोल सकते हैं 3,0। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि स्लोप m इज इक्वल टू क्या, ऐसा लिख सकते हैं y2 माइनस y1, जैसे इसको मान लिए x1, y1, किसी को भी आप कुछ भी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और इसको आप मान लिए x2, y2, राइट। अब अगर हम लिखते हैं y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, दैट इज 3 माइनस 0, तो -2/3 आ जाएगा, -2/3 आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप बोलिएगा नहीं सर हम इसको x1 y1 लेंगे, इसको x2 y2 लेंगे, तब भी आप कीजिए। अगर आप इसको x2 y2 लेते हैं तो y2 कितना है हमारा 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय
0 - 3 हो जाएगा, तभी -2/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सीखे हैं कि स्लोप का मतलब होता है जब कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है और उसके राइट साइड से जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होता है उसका tan थीटा निकाल देंगे अगर हम लोग, तो हमको स्लोप मिल जाएगा। और अगर उस लाइन पर दो पॉइंट्स हमको पता है तो उस पॉइंट से हम लोग y2 - y1 बाय x2 - x1 कर देंगे, तो स्लोप का एक और फार्मूला आ गया। अगर पॉइंट्स पता है, कोऑर्डिनेट्स पता है, तो y2 - y1 बाय x2 - x1 कर देंगे, तो इससे भी हम लोग को स्लोप मिल जाएगा। और एक बार आपको स्लोप पता चल गया तो y mx + c जो होता है वो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। c क्या होता है, इसको हम लोग c बोलते हैं, ये जहां y इंटरसेप्ट इसको बोला जाता है, ये वाला c होता है, ठीक है। ये वाला जो है इसको हम y इंटरसेप्ट कहते हैं, ये हम लोग का c होता है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी स्ट्रेट लाइन का अगर लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको y mx + c के फॉर्म में लिख देंगे और जो x का कोएफिशिएंट होगा वो हमारा स्लोप होगा। अगर दो पॉइंट्स दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स पता है, तो y2 - y1 में x2 - x1 से स्लोप निकाल लेंगे। और अगर हमको एंगल पता है तो tan थीटा से निकाल लेंगे। रिमेंबर, एंगल जब भी पता रहेगा, ये एंगल नहीं लेना है। अगर मान लीजिए लाइन ऐसा रहा, सपोज कर लीजिए कि लाइन ऐसा है, तब तो ये एंगल होगा, ये 90 डिग्री से छोटा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा तो फिर क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और वो पॉजिटिव आएगा। क्योंकि यहां से आप देख भी रहे हैं कि लाइन जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन जब लाइन नीचे की तरफ आएगा तो ऑब्वियसली है कि एंगल जो होगा वो 90 से बड़ा हो जाएगा और उसका जो स्लोप निकालेंगे, tan थीटा निकालेंगे, तो वो छोटा आएगा। चलिए, सो ये हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था, ओके। इसको आप अच्छे से समझिए। सेकंड डे हम लोग आएंगे तो इस पर और कुछ हम लोग प्रॉब्लम्स बताएंगे और इस पर थोड़ा सा ज्यादा डीप में बताएंगे, जो आप लोग फिजिक्स में आप लोग का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत आसान होगा। थैंक यू।